ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। पेन और पेपर लेके तैयार हो जाइए फटाक से क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ठीक है ना। तो पेन और पेपर लेके सभी लोग तैयार हो जाएंगे आंसर करने के लिए, और सभी लोग एक बार फिर से सेशन को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे जो भी लोग हमारे साथ नए लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो अब किसी भी तरीके की कोई देरी नहीं, बाकी की बातें हमारी आपकी बाद में चलती रहेंगी। क्वेश्चन आ चुका है, पेन और पेपर उठाइए और तुरंत से फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व करिए और हमें आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो बॉड मास का है। बॉड मास का है तो सॉल्व करेंगे सभी लोग और बताएंगे कि क्या बनेगा इसका राइट आंसर। सभी लोग कमेंट करेंगे एक साथ, ठीक है ना। तो बताएंगे जो लोग भी अभी हमारे साथ बाद में जुड़े, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि ए का अर्थ है इंटू, डी का अर्थ है प्लस और जी का अर्थ है माइनस है, तो 7a 4d 4a 3g2 का मान ज्ञात करें। तो क्या होगा, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से करिए, कमेंट करिए सभी लोग और बताइए कि आंसर जो है वो क्या बनेगा, ठीक है ना। पेन और पेपर उठाइए, आंसर करना स्टार्ट करिए। पहले आंसर आप लोग करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्टिंग करते हैं, तब तक आप सभी का भी आंसर आ जाएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। तो लिखा हुआ है 7a का अर्थ क्या दिया गया, इंटू, इंटू कितना करना है 4, डी का अर्थ दिया गया प्लस, तो +4। उसके बाद हमारा फिर से ए है, मतलब इंटू है, क्या है 3, जी, जी का अर्थ क्या है माइनस यानी कि 2। तो हम बॉड मास में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, बी। बॉड मास में बी मतलब होता है ब्रैकेट, ऑफ मतलब होता है का, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीपल, ए मतलब होता है ऐड यानी कि प्लस, एस मतलब होता है सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस, ठीक है। ये चीजें तो सभी को पता है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 28 प्लस, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस का 2, 28 12 40, 40 माइनस 2 कितना हो जाएगा 38। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा दोस्तों, राइट आंसर जो हमारा निकल के आएगा 38, ठीक है ना, 38। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं सभी का आंसर सही आया होगा। बीच बीच में आप लोग भी आंसर करते रहा करिए, जिससे कि पता चलता रहे कि सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो बॉड मास का है। हमने एक टॉपिक से एक साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के जस्ट बाद हम अगर इसी में कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक टॉपिक से हमने दो दो तीन तीन क्वेश्चन बैक टू बैक लिए हैं, उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन को चेंज किया है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा बॉड मास का ही है। आइए सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 4 × 5, क्या लिखा हुआ है 4 × 5 को लिखा गया है 42, यानी कि ये क्वेश्चन हमारा पहेली वाला है, ठीक है ना। कौन सा वाला है, पहेली वाला है। इसको क्या लिखा गया है 42, ओके। फिर है 5 × 6, 5 × 6 को क्या लिखा गया है 56। फिर है 7 × 6, तो 6 × 7 को क्या लिखा गया है 72, ओके। अगला हमें बता देना है कि 7 × 8 का क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा पहेली वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको पहेली को हमें सॉल्व करना है। आइए कि 4 और 5 में हम क्या करें जो हमारा 42 हो जाए। तो क्या करना है, देखो सभी में हमें 2 2 प्लस कर देना। 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 4 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, तो 6 × 7 हमारा कितना हो गया 42 हो गया, ओके दोस्तों। 5 में हम +2 करेंगे तो हो जाएगा 7, 6 में +2 करेंगे तो हो जाएगा 8, तो 7 × 8 कितना हो गया हमारा 56, ओके। उम्मीद करते हैं लॉजिक आप सभी को समझ आ गया होगा। 6 में +2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 में +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 8 × 9 कितना हो जाएगा हमारा 72, ठीक है ना। तो 7 में हम +2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, इंटू 8 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 90 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो गया। तो एक बार कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, सभी को लॉजिक क्लियर हुआ, लॉजिक समझ आ गया है सभी को कि 90 जो है वो कैसे होगा, ठीक है ना। और जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर से हमें पहेली कोई सुलझाना है, तो आइए सुलझाते हैं। क्या लिखा हुआ है 68 स्टार 40 यानी कि 68 स्टार 40। क्या लिख दिया गया इसको, 54 लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया दोस्तों, इसको 54 लिख दिया गया है ना, 54, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या है, तो हमें बता, हाँ 73 इंटू, ये क्या है 73 इंटू 17, ठीक है ना। इसको क्या लिख दिया गया है 45। तो क्या करना है दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या किसी को लॉजिक पता चला कि लॉजिक हमारा क्या अप्लाई हुआ है। और हमसे पूछा गया है 83 स्टार 15, ठीक है ना, इसका हमसे पूछा गया है। तो क्या किसी को लॉजिक पता चला, एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग। अगर किसी ने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया है तो एक बार हमें बताएंगे सभी लोग कि क्या बनेगा इसका राइट आंसर, बताएंगे, ठीक है ना। बताएंगे क्या बनेगा इसका राइट आंसर। चलिए तो देखते हैं क्या करना है, आइए सामने देखते हैं, अब ध्यान से समझना, ठीक है ना। क्या करना है 68 प्लस 40, 68 प्लस 40 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 108। 108 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 54 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं लॉजिक क्लियर हो गया होगा। आगे देखो 73 प्लस 70, तो ये कितना हो जाएगा, 73 में हम 17 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, और 19 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ भी हमें करना है वही कि 83 प्लस 15 करना है, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 9 यानी कि 98, और 98 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। 49 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोनों संख्याओं को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो बराबर के बाद जो हमारी संख्या लिखी है वो हमारी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए हुए। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिखा हुआ है 7, समझिए क्या लिखा हुआ है, 19 12 16 9। तो बताएंगे क्या है। क्या बनेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जिसने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया समझो तैयारी ठीक ठाक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से 4 बार एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, बताएंगे, देखते हैं कोई आंसर करेगा क्या, कौन आंसर करेगा, बताइए जल्दी से। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, या तो तब तक आंसर आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं सामने क्या लिखा हुआ है। पहले ब्रैकेट में हमें लिखना है 7 + 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 11। एक कम करके गुणा करा देना है, ठीक है ना, एक कम करके गुणा कर देना है। ओके, 19 और 12, 19 + 12, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा 19 + 12, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 31। एक कम करके गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना 930, और ये हो गया हमारा कितना 110। तो वही लिखा हुआ है 110 930। किसका हमसे पूछा गया 16 और 9 का, तो आइए कर देते हैं। पहले ब्रैकेट में हो जाएगा 16 × 9, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 25। एक कम करके गुणा कर देना यानी कि 24, ठीक है। तो 25 × 24 क्या हो जाएगा, बताएंगे। 25 चौको 100 का 0, हाथ से लगा 10, 25 दूनी 50 और 10 60, यानी कितना हो गया 600 हो गया, ठीक है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों 600 हो जाएगा, और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं लॉजिक सभी को क्लियर हो गया होगा।
अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और उसका हम आपको जवाब जरूर देंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन से मिलवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड मास का है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसको भी फटाक से सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आंसर कर रहा है, पेन और पेपर अगर लेके बैठे हुए हैं तो साथ में कमेंट भी कर दीजिए और अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा दीजिए, है ना। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो लिखा हुआ है 20 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है जोड़ना, तो 20 प्लस 8, ठीक है ना, इंटू, इंटू से अप्राय है भाग देना, तो डिवाइड 4, डिवाइड, डिवाइड से अप्राय है घटाना, तो घटाना, प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा करना, ठीक है। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, डिवाइड, तो हो जाएगा 20 प्लस यहाँ से कितना निकल के आएगा 2, फिर क्या करते हैं मल्टीपल, तो गुणा कर दिया, कितना हो गया 6, तो 20 और 2 हो गया आपका 22, 22 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 16 बचेगा, यानी कि 16 आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 16 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिलवाते हैं आपको अगले प्रश्न से। तो मिलिए सभी लोग अगले प्रश्न से। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। ओके, उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठे, है ना। कुल मिला के कितना निकल के आना चाहिए, तो हमारा क्या बनेगा जो 20 आ जाए, तो बताएंगे। रखते हैं ऑप्शन में 5, और यहाँ पे मान लीजिए हमने ऑप्शन फर्स्ट रखा है, ठीक है ना, +0 -3 और उसके बाद में इंटू 5, ठीक है ना। तो क्या हमें 20 मिलेगा, तो देखो ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा 15, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट वाला तो गलत हो गया। सेकंड देखो 5 इंटू 0, तो ये हमारा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, सेकंड वाला भी गलत हो गया, ठीक है ना। थर्ड को चेक करते हैं, 5 -0 प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या है 3, उसके बाद क्या है इंटू 5, तो 5 0 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 बचेगा, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 5 या 15, तो ये कितना हो गया 20। ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 को क्या लिखा हुआ है, कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वें और दाईं ओर से 23वें पंक्ति में कितनी कारें हैं, पंक्ति में टोटल कार कितनी है ये हमें बताना है। तो ये तो हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो विद इन सेकेंड आप लोग आंसर कर सकते हैं स्टॉप इस टाइप के क्वेश्चन का, है ना। तो एक बार कर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ कमेंट भी करेंगे। कह रहा है कि लाल कार बाएं से 14 और दाएं से 23, यानी कि हमसे टोटल पूछा गया है, तो टोटल के लिए हमारा फॉर्मूला यही होता है लेफ्ट प्लस राइट। ओके दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1, तो लेफ्ट हमारा कितना है 14 है, प्लस राइट हमारा कितना है 23 है, तो ये कितना हो जाएगा 37 -1, तो क्या हो गया 36। तो ये बस आप सभी के समझने के लिए है, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देखा, 14 + 23 37 -1 36,
आंसर हो गया हमारा 36। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 36। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, 64 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मनोज का स्थान ऊपर से 19वां है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। मतलब एक साइड से हमें उसकी रैंक दी गई है और दूसरी साइड से हमसे उसकी रैंक पूछी गई है। तो ये भी हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आता है, हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या करना होता है, 64 की जगह आपको कितना कर लेना है, 65। कितना रैंक दिया गया, 19, तो बस 65 में से आप 19 को माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी कि 46। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, 46 हो गया, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं, ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। और अगर कोई पहली बार देख रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को, फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं फुल डिटेल का वीडियो, जहां पर हमने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। वो वीडियो जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को क्या लिखा हुआ है 9 में, कि लड़कों की एक कतार में अनिल बाईं तरफ से 15 तथा विकास दाईं तरफ से 7वें स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल देते हैं तो विकास दाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। बताएं इस कतार में कुल। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तो हमें 5-6 बार महारत हासिल है ना। एक बार भी नहीं, कितनी बार महारत हासिल है, 5-6 बार। क्या करना होता है, जब भी हमें टोटल निकालना होगा और इंटरचेंज वाला क्वेश्चन होगा, तो जिसकी हमें न्यू पोजीशन दी गई है उसकी तो हम न्यू पोजीशन लेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग सीख चुके हैं, न्यू पोजीशन प्लस सेकंड पर्सन की ओल्ड पोजीशन, ठीक है ना। सेकंड पर्सन की हम क्या लेंगे, ओल्ड पोजीशन लेंगे, ठीक है ना। सेकंड पर्सन है ओल्ड पोजीशन, और दोनों को प्लस करके हमें क्या कर देना है, माइनस का 1 कर देना है। 5 से 6 बार महारत हासिल है। तो न्यू पोजीशन किसकी है, विकास की। कितनी है, 15 प्लस। अब विकास के अलावा जो दूसरा पर्सन बचा है अनिल, उसकी ओल्ड पोजीशन यानी कि 15। तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल निकल के आ गया 29। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 29। तो कुल मिला के हमें क्या याद रखना है, जब भी क्वेश्चन हमारा इंटरचेंज का होगा और हमसे टोटल पूछा जाएगा, तो जिसका नया स्थान हमें दिया गया उसका तो हम नया स्थान लेंगे, सेकंड वाले पर्सन का हम पुराना स्थान लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, -1 कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि 4 लड़के इनके बीच में हैं तो पंक्ति में कुल कितने। तो भैया ये तो और भी सरल क्वेश्चन है, सब रैंकों को आपस में ऐड कर देना है, खत्म। तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस 7 प्लस 4, ठीक है ना। तो हो जाएगा हमारा कितना, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। आंसर हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। टोटल कितना बन गया, 25, और यही हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, 25। ओके, अगर किसी को दिक्कत है तो बीच बीच में कमेंट भी कर सकता है, डाउट क्लियर हो जाएगा अगर किसी को डाउट रह रहा है तो। बाकी क्लास को एंजॉय करते रहिए, कंटिन्यू पढ़ते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंक्ति में 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाईं तरफ से 18वां तथा श्याम का स्थान दाहिनी ओर से 14 है। यदि दोनों मित्र अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा। पंक्ति में टोटल 30 लड़के हैं, राम का स्थान बाईं तरफ से 18वां तथा श्याम का स्थान दाईं तरफ से 14वां है। यदि दोनों मित्र अपना स्थान बदल लेते हैं तो राम का बाएं से कौन सा स्थान हो जाएगा। राम का हमसे बाएं से स्थान पूछा गया, राम का स्थान बाईं ओर से कितना है, 18वां है, ठीक है ना। तो राम बाईं ओर से 18, ओके। तथा श्याम का दाहिनी तरफ से 14, ये श्याम हो गए, दाहिनी तरफ से कितने पर हो गए हैं, 14वें स्थान पर हो गए हैं, ओके।
फिर कह रहा है कि दोनों ने स्थान जो है वो चेंज कर लिए हैं। अब इन दोनों ने स्थान जो है वो चेंज कर लिए हैं, तो राम कहाँ पर पहुंच जाएगा, यहाँ पर, ठीक है ना। राम का हमसे ये नया वाला स्थान पूछा गया है कि कितना होगा, और इनका राइट हैंड से कितना है, तो 14 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पर कौन आ चुका है, राम। तो टोटल हमें पता है कितना, 30, 30 ना लेके हम कितना लेंगे, 31। कितना दिया गया, 14। एक माइनस कर देंगे, 31 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो आपका जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, 17 बचेगा। ओके दोस्तों, कितना हो जाएगा, 17, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 17 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, एक कक्षा में राजीव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हमसे बनता है और एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा भी जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है, ठीक है, कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। यदि इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी हों तो कम से कम, तो आप बने रहेंगे, इसकी भी मैं आपको बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आगे से अगर आपको पता है पहले से, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। एक कक्षा में राजीव का स्थान बाएं से 12वां है, कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। तो इसके लिए पहले तो फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, हमसे क्या पूछा गया, कम से कम, यानी कि मिनिमम की संख्या हमसे पूछी गई है, कम से कम। तो पहले तो फॉर्मूला देख लो, फिर डायरेक्ट कैसे करना है। पहले हमें लिखना है यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। लेफ्ट प्लस राइट जो हमें दोनों पर्सन की दिया गया है वो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, माइनस अगले वाले ब्रैकेट में क्या लिखना है, बिटवीन प्लस टू, बिटवीन प्लस टू, ये हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 12 और 26। तो हमने लिख लिया 12 और 26, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, माइनस, बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है, तो बिटवीन प्लस टू, बिटवीन प्लस टू, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 38, माइनस 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। तो कितना आंसर निकल के आ गया हमारा, 31। कितना निकल के आया दोस्तों, आंसर हमारा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हमें डायरेक्ट कैसे करना होता है, तो डायरेक्ट के लिए हमें क्या ध्यान रखना है दोस्तों, प्रैक्टिस की चीज क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस से। पूरे क्वेश्चन में जैसे ही हमने देखा कि हमसे पूछा गया कम से कम, तो हमें क्या करना है, तुरंत 12 और 26 को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 38, ठीक है ना। बीच में कितने बैठे हैं, 5, इसमें 2 और प्लस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 7। लो, आंसर आ गया हमारा 1 सेकेंड में, ठीक है ना। आंसर आ गया हमारा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में हमने आंसर कर दिया, ठीक है ना। तो बस ऐसे करना है जब हमसे पूछा जाएगा कम से कम। और एक और चीज बता दें हम इसी में आपको बहुत ही शानदार तरीके से, कम से कम की जगह अगर आपसे पूछ दिया जाए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, यानी कि मैक्सिमम पूछ दिया जाए, तो हमें क्या करना है, फिर से हम 1 सेकंड में आंसर कर लेंगे, कैसे कि 12 प्लस का 26, बीच में कितने बैठे हैं, 5। लो भैया, ये आंसर हो गया कितना, 43, खत्म, 43 आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कम से कम के लिए हमें क्या करना है, दोनों लेफ्ट राइट को प्लस करना है, उसके बाद माइनस बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या प्लस 2 के साथ, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे किया था। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से एक बार बताए दे रहे हैं, हमसे एग्जाम में हमेशा कम से कम वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम वाला हमारा इतना सरल होता है जो कि हमसे नहीं पूछा जाता है। तो जैसे ही हमने देखा कम से कम, तो 12 और 26 कितना हो गया, हमने लिखा 38, माइनस बीच में कितने बैठे हैं, 5, 2 और ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 7। लो, खत्म, आंसर हो गया हमारा 31, और हम बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, क्या लिखा हुआ है देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, आदमी ने औरत से कहा, ब्लड रिलेशन में हम लोग आ चुके हैं। एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ आपके पिता की इकलौती पुत्री है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उसकी माँ, यानी कि इस व्यक्ति की माँ, तो ये हो गया वो व्यक्ति, ठीक है ना। ये कौन हो गया, ये हो गया वो व्यक्ति, ठीक है, ये हो गया वो व्यक्ति, उसकी माँ, तो ये हो गई उसकी माँ, उसकी माँ आपके पिता की, एक आदमी ने एक औरत से कहा कि उस व्यक्ति की जो माँ है आपके पिता की
इकलौती पुत्री है, आपके जो पिता हैं उनकी इकलौती पुत्री है, यानी कि यहीं पर हो गई वो औरत, ठीक है ना, यहाँ पर हो गई वो औरत। देखो इस आदमी ने कहा है इस औरत से, इस आदमी ने इस औरत से कहा था क्या कि ये जो व्यक्ति है उसकी जो माँ है वो कौन है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। उस औरत का उस व्यक्ति से, इस औरत का इस व्यक्ति से, तो ये इनकी कौन है दोस्तों, ये इनकी माँ है, ठीक है ना, ये इनकी कौन है, ये इनकी माता जी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मदर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, तो आइए देखते हैं 14 को। लिखा हुआ है एक परिवार के 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, यात्रा कर रहे हैं तो करने दो। क्या लिखा हुआ है, बी सी का पुत्र है, बी जो है वो क्या है, पुत्र है किसका, सी का, ओके। फिर कह रहा है किंतु सी बी की माता नहीं है, सी जो है वो बी की माता नहीं है, तो फिर क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे। ए तथा सी विवाहित हैं, तो ए और सी में हमारा बराबर का संबंध हो गया, सी प्लस है तो ए माइनस हो जाएगा। ई सी का भाई है, ई जो है वो कौन है, सी का भाई है, तो यहाँ पर हो गया ई और ये इनका भाई है, यानी कि जेंडर प्लस है। डी ए की पुत्री है, डी जो है वो कौन है, ए की पुत्री, ए की पुत्री है कौन, डी, तो बी के लिए वो कौन हो गई, उसकी बहन हो गई, ओके। अब कह रहे हैं कि एफ बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है, मतलब वो डी का भी भाई है, तो यहाँ पे एफ हो गया और जेंडर हमारा प्लस हो गया। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो 1 2 3 4, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हो गए, 4 जो है वो परिवार में पुरुष सदस्य हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए जो लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्लास के बाद में अभी जुड़े हुए उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसी तरीके से प्रैक्टिस सेशन लाया जाता है। टोटल डेली जो है टॉप 20 या टॉप 30 क्वेश्चन हम लेके आते हैं, तो जिससे आप अपनी तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, आपका स्कोर कितना जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी चीजों के लिए आपको बने रहना होगा हमारे अपने सीजीएस कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाए कि क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और अगर सारी चीजें बेहतर समझ आ रही हैं, सब कुछ क्लियर है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ है, ए डी का भाई है, ए जो है वो भाई है किसका, डी का। फिर लिखा हुआ है डी बी का पिता है, डी जो है वो पिता है किसका, बी का, तो बी इनसे नीचे आ जाएगा। बी और सी बहनें हैं, तो बी और सी दोनों बहनें हो गई, ठीक है। ए सी से कैसे संबंधित है, ए सी से, तो ये इनके कौन है, पिताजी, और पिताजी के भाई कौन होते हैं, चाचा जी। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाचा, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चाचा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलवाते हैं आप सभी को अगले क्वेश्चन से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये हमारा किससे है, सिलोगिज्म से है, न्याय निगमन से है, बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा, है ना। तो चलिए आइए इसको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, मिलवाते हैं आपको राइट आंसर से, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, आइए क्या लिखा हुआ है कि कुछ डॉक्टर गायक हैं, कुछ डॉक्टर जो हैं वो क्या हैं, गायक हैं, तो कुछ डॉक्टर क्या हो गए, गायक हो गए, ठीक है ना, गायक है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सभी गायक नर्तक हैं, गायक का सभी गायक जो हमारे हैं वो क्या हैं, नर्तक हैं, ओके। सभी गायक हमारे क्या हो गए, नर्तक हो गए। फिर उसके बाद हमसे बोला गया अगले क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगली कंडीशन में कि सभी गायक नर्तक, हाँ निष्कर्ष क्या है पहला कि कुछ डॉक्टर नर्तक हैं, तो ये वाला जो हमारा पार्ट है यहाँ पर डॉक्टर भी है, नर्तक भी है, गायक भी है, तो कुछ डॉक्टर नर्तक हैं, बिल्कुल ये हमारा सही हो गया। कोई गायक डॉक्टर नहीं है, तो नेगेटिव का तो कहीं रिलेशन ही नहीं है, तो केवल और केवल हमारा जो सही होगा फर्स्ट वाला सही हो जाएगा और सेकंड वाला हमारा जो है वो सही
नहीं है, ठीक है ना। तो केवल हमारा कौन सा सही होगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला सही नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि केवल फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है, ठीक है ना, केवल फर्स्ट वाला जो है वो फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 17? तो ये है सिलोगिस्म का ही है। फिर से फिगर को ड्रॉ करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सभी पृष्ठ पीले हैं। सभी पृष्ठ जो है वो क्या है, पीले हैं। तो सभी पृष्ठ हमारे पीले हो गए, ओके, पीले हो गए। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सभी पीले अखबार हैं। सारे के सारे जो पीले हैं वो क्या है, न्यूज़पेपर हैं, अखबार हैं, ठीक है ना। तो ये अखबार हो गए। उसके बाद लिखा है कि कुछ अखबार राष्ट्रीय हैं। कुछ अखबार जो है वो क्या है, राष्ट्रीय हैं, ठीक है, राष्ट्रीय हो गए। अब उसके बाद क्या बोला गया हमसे, आइए निष्कर्ष पे कि कुछ राष्ट्रीय पीले हैं। तो राष्ट्रीय और पीले में हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो गलत हो गया। कुछ अखबार पृष्ठ हैं, हाँ बिल्कुल ये हमारा सही हो जाएगा कि कुछ अखबार जो है वो पृष्ठ हैं। क्यों, अखबार का बड़ा वाला पार्ट है, अखबार में इतना पार्ट किसका है, पृष्ठ का है, तो कुछ है, ठीक है। कोई भी पृष्ठ राष्ट्रीय नहीं है, तो पृष्ठ और राष्ट्रीय में हमें कोई रिलेशन ही पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, तो ये भी हमारा कैसा हो जाएगा, गलत। ओनली हमारा सेकंड वाला सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो हमें दिया गया है कि ओनली सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। ओनली सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ है, कुछ सभी नावें जहाज हैं। सारी की सारी जो नावें हैं वो क्या हैं, जहाज हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गए, जहाज हो गए, ओके। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि कुछ जहाज जो है वो क्या है, कार हैं। तो कुछ जहाज क्या हो गए, कार हो गए। कुछ कार जहाज हैं, हाँ बिल्कुल सही होगा। सभी कार नाव हैं, तो बिल्कुल ये सही नहीं होगा। केवल पहला अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, मिलवाते हैं 19 से। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्या लिखा हुआ है, सभी नावें जहाज हैं। यानी कि उसी में से हमसे पूछा गया है, सभी नावें क्या हो गई हैं, जहाज हो गई हैं, ठीक है ना। सभी नावें जहाज हो गई। फिर कह रहा है कि कुछ जहाज कार हैं। तो कुछ जहाज जो है वो हमारे क्या हो गए, कार हो गए, ठीक है ना दोस्तों। अब कह रहा है कि कुछ कार नाव हैं, कुछ कार नाव हैं, गलत। सभी कार नाव हैं, गलत। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो आंसर हो जाएगा हमारा, कि कोई भी अनुसरण जो है वो नहीं कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों, कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 की कुछ महल क्या है, जंगल हैं। कुछ महल जंगल हैं। तो आइए पहले तो फिगर को ड्रॉ करते हैं। कुछ महल हमारे क्या हो गए, जंगल हो गए, ठीक है ना। कुछ महल क्या हो गए, जंगल हो गए। कुछ जंगल हमारे क्या हैं, तो कुछ जंगल हमारी झोपड़ी हैं। तो कुछ जंगल हमारी झोपड़ी हो गई, ठीक है ना। क्या हो गई, कुछ जंगल हमारी झोपड़ी हो गई। कह रहा है कि कुछ झोपड़ी जंगल हैं, हाँ बिल्कुल सही है। कुछ जंगल महल हैं, हाँ बिल्कुल सही है। सभी महल झोपड़ी हैं, नहीं है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, कि पहला और दूसरा हमारा सही है, और हमारा जो तीसरा है वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 21? तो क्या लिखा हुआ है, कुछ कपड़े सफेद हैं। कुछ कपड़े जो हैं वो क्या हैं, सफेद हैं। तो कुछ कपड़े हमारे सफेद हो गए, ठीक है ना, सफेद। फिर क्या लिखा है कि कुछ सफेद झंडे हैं। तो कुछ सफेद हमारे क्या हो गए, झंडे हो गए। फिर कह रहा है कि कोई भी झंडा सीधा नहीं है। तो झंडे और सीधे में हमारा पूरा पूरा नेगेटिव का रिलेशन हो गया। और जिनके बीच में नेगेटिव का रिलेशन होता है उनके बीच में हम इस तरीके की लाइन दे देते हैं, जैसे कि फिगर देखते ही हमें पता चल जाए कि यहाँ पर पूरा का पूरा
निगेटिव वाला रिलेशन है। कह रहा है कि कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कोई कपड़ा सीधा नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ सफेद सीधे हैं, कुछ सफेद सीधे हैं, गलत हो जाएगा। कुछ झंडे कपड़े हैं, गलत हो जाएगा। तो एक भी अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कि एक भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि नन फॉलो जो है वो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा हमारा आंसर? नन फॉलो। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी 12:15 बजे से इसी तरीके से आपका मैथ का भी प्रैक्टिस सेशन रहेगा, तो वो भी प्रैक्टिस सेशन आप सभी को ज्वाइन करना नहीं भूलना है। 12:15 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, रोजाना। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, 5 बार दाहिने ओर, यानी कि उसका फेस कहाँ है? फेस है उसका नॉर्थ में, ठीक है ना, कहाँ पर है? नॉर्थ में। 5 बार दाहिनी ओर मतलब 5 टाइम्स उसने राइट टर्न लिया है। 4 बार बाएं दिशा में, यानी कि 4 बार उसने लेफ्ट टर्न लिया है। 2 बार दाहिनी दिशा में फिर से मुड़ता है, तो यानी कि दाहिने में उसका कितना हो गया है? 7। टोटल उसने 7 बार राइट टर्न लिया है और 4 बार उसने लेफ्ट टर्न लिया है। तो एक लेफ्ट एक राइट हमारा कट हो जाता है। आपके पास बचेगा क्या? आपके पास बचेंगे 3 राइट, ठीक है ना। 3 राइट के बदले में हम क्या चल सकते हैं? एक लेफ्ट। ये चीज हम लोग फुल वीडियो के कॉन्सेप्ट में हम लोग सीख चुके हैं, तो आप सभी को पता होगा। तो हमें एक लेफ्ट लेना है, किसका? नॉर्थ का, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आंसर बन जाएगा? वेस्ट, यानी कि पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्या लिखा है? एक व्यक्ति 3 बार दाहिनी दिशा में मुड़ता है, ठीक है, 3 बार उसने राइट टर्न ले लिया है। अब उसका मुख किस दिशा में? अभी उसका मुख उत्तर दिशा में है, यानी कि यहाँ पर क्या डायरेक्शन थी नहीं पता। उसके बाद उसने 3 बार राइट टर्न लिया है। 3 बार राइट टर्न लेने के बाद उसका मुख उत्तर दिशा में, तो उसकी प्रारंभिक दिशा क्या होगी? तो 3 राइट का मतलब क्या हो गया? 3 लेफ्ट, ठीक है ना। यहाँ पर डायरेक्शन उसकी क्या है? नॉर्थ है। 3 राइट का मतलब क्या हो गया? 3 लेफ्ट, क्योंकि आने का रास्ता जाने के जस्ट अपोजिट होता है। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से फुल वीडियो में कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 3 राइट का हमारा क्या हो गया? 3 लेफ्ट। और 3 लेफ्ट के बदले में हम क्या ले सकते हैं? एक राइट। तो हमें एक राइट ले लेना है, किसका? नॉर्थ का। तो नॉर्थ का एक राइट लेंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा, यानी कि पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर ये वाला क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया है, तो फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आप लोग जरूर देखें। उसके बाद इन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व करके खत्म करेंगे, ठीक है ना। मैंने बहुत डिटेल्ड में वहां पर 4 से 5 क्लास में कंप्लीट किया है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्या लिखा हुआ है 24 में? एक व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु ए से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। ये हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु। ए से उत्तर दिशा में ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, और यहां से चल रहा है वो 4 किलोमीटर, ठीक है ना। 4 किलोमीटर चलकर दाहिने मुड़ता है और 5 किलोमीटर, यहाँ से राइट हैंड, और कितना है ये? 5 किलोमीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर, यानी कि दूरी कम है तो इसी लाइन को छोटा रखेंगे। 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर। तो ये हो गया पश्चिम, ये दूरी 3 किलोमीटर होगी, यहाँ तक हमारी 5 है। कुछ समय तक रुकता है, फिर वहां से 2 किलोमीटर आगे चलता है, यानी कि यहाँ से फिर से वो तो आ गया है वो यहाँ पर, ठीक है ना। कहाँ पर पहुंच चुका है? अब यहाँ पर आ चुका है। अब व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो ये टोटल दूरी हमारी कितनी थी? 4। जब ये 2 है तो ये कितनी हो गई? 2। ये शेष कितनी बची है? 2। आंसर हो जाएगा हमारा 2 किलोमीटर। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 2 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 25। सूर्य अस्त के समय राम और श्याम एक खुले, सूर्य अस्त के समय मतलब शाम का टाइम है। कब का टाइम है? शाम का टाइम है। तो सूर्य हमारा कहाँ पर होगा? पश्चिम में होगा, यहाँ से प्रकाश पड़ेगा। कौन कह रहा है कि राम और श्याम? तो राम और श्याम का बैठने का क्रम एक ये भी हो सकता है, और एक राम और श्याम का बैठने का क्रम ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने 2 कंडीशन बना ली। अब देखते हैं क्या कह रहा है। कि बात कर रहे थे श्याम की परछाई राम के बाएं ओर, श्याम की परछाई यहाँ पे ये होगी, और इस वाली कंडीशन में यहाँ पर ये होगी। अब हमें केवल ये चेक करना है कि कौन सी वाली कंडीशन में श्याम की परछाई राम के बाईं ओर है। श्याम की परछाई राम के बाईं ओर, इसमें राम का मुख कहाँ है? उत्तर की ओर। तो राम का इस साइड राइट हैंड होगा, तो इसमें तो राइट हैंड हो गई, तो ये कंडीशन गलत हो गई।
इसमें राम का मुख कहाँ है, साउथ की ओर। जब साउथ की ओर है तो इधर राम का क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, और इधर ही श्याम की परछाई बन रही है, मतलब ये कंडीशन सही है। तो राम के मुख की दिशा, तो राम के मुख की दिशा क्या है दोस्तों, साउथ, यानी कि दक्षिण। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो लोग भी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, फिर से एक बार सभी का स्वागत है। और अभी आपकी क्लास, मैथ की क्लास स्टार्ट होगी 12:15 बजे से, तो उसको आपको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी तरीके से वहां भी आपको प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, सारे टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो बने रहना है आप सभी को। और जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो एक बार फिर से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि रोजाना 11 बजे आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन मिलता है। अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि जो हम आप सभी के लिए टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, कितना स्कोर आप करते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। एक व्यक्ति बिंदु ए से शुरू होता है, उत्तर की ओर 100 मीटर, बिंदु ए से चलना शुरू किया और उत्तर की ओर गया है कितना, 100 मीटर, ओके। उसके बाद 60 मीटर दक्षिण की ओर, ओहो, 60 मीटर दक्षिण की ओर, तो ये हो गया हमारा 60 मीटर, और ये बचा है 40 मीटर, ठीक है। दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद में 30 मीटर पूर्व दिशा में, तो यहां से 30 मीटर वो पूर्व में हो गया, पूर्व दिशा में चलता है और बिंदु बी पर पहुंचता है, ठीक है। तो अब कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है। क्या पूछा गया है, ए और बी के बीच की दूरी। ये 100 थी, ये 60 है, तो ये कितनी बची है, 40, ये कितनी है, 30। तो कितना हो जाएगा हमारा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 900, टोटल कितना हो जाएगा, 2500। 2500 मतलब ये कितने का होता है, 50 का, ठीक है ना। 2500 किसका स्क्वायर होता है, तो वो 50 का होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 50 मीटर, ठीक है ना। आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा आपका 50 मीटर, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखो, किसी को अगर किसी तरह क्वेश्चन में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है या समझ नहीं आता, तो आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। जो भी आप बताएंगे कि दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं उसको रिपीट भी कर दूंगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, उसका फेस जो है वो कहां पर है, साउथ में है, तो ये हो गया हमारा साउथ। वह 135 वर्ष वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कितना चल रहा है, 135 डिग्री, ओके। फिर कह रहा है कि दिशा में, और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, कितना, 180 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है। अब उसका मुख कहाँ है, तो इस क्वेश्चन को भी हम सेकंडों में सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, तो समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इन दोनों का हमें अंतर कर लेना है, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 45। अब ये 45 बचा किसका है दोस्तों, तो ये 45 जो आपका बचा हुआ है, किसका बचा है, एंटी क्लॉकवाइज का है, क्लॉकवाइज का। तो आप सभी लोग कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज का बचा हुआ है। जब क्लॉकवाइज का बचा हुआ है, तो क्लॉकवाइज हमें टर्न लेना है कितना, 45 डिग्री, कहां से, साउथ से। तो ये हो जाएगा हमारा, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस सेशन में आप लोग रोजाना जुड़ सकते हैं 11 बजे, और 11 बजे और 12:15 बजे मैथ के लिए। तो जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बेहतरीन तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि स्कोर आपका कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल के साथ बने रहना है हमेशा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में विभाजित कर दिया गया। 6 को 2 में किया जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया हमारा, 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़े बनेंगे। कह रहा है छोटे घनों की संख्या, तो छोटे घनों की संख्या के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है एन क्यूब होता है। एन का मान कितना है हमारा, 3, 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। घन घन आपका क्वेश्चन है, देखो 1 सेकंड में खत्म कर दिया, कितना है, 27 जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्या लिखा हुआ है, एक ठोस बड़े घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे 125 घनों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 125 किसका घन है, 5 का। तो संख्या हमारी क्या निकल के आएगी, 5। कितने कितने सेंटीमीटर टुकड़े हैं, 2-2 सेंटीमीटर के, तो 5 × 10 कितना हो गया। बड़ा घन जो हमारा होगा वो कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा दोस्तों, कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना।
चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम प्रश्न 30 क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए थे। तो आइए 30 क्वेश्चन में हमारा क्या है, यदि 8 अप्रैल को सोमवार है तो उसी माह की 30 तारीख को क्या होगा। तो 30 क्वेश्चन हमने लिए थे, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा है, कमेंट में आप जरूर बताएंगे। 8 अप्रैल को हमें क्या दिया गया, सोमवार पूछा गया है 30 तारीख को। तो अगर 8 को सोमवार है, अगला कब हो जाएगा 22 को, उससे अगला कब हो जाएगा 29 को। अगर 29 को हमारा क्या है, मंडे है, सोमवार है, तो 30 को हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। ठीक है ना। डायरेक्ट हम कैसे कर सकते थे, 8 और 30 के बीच का अंतर कितने का है, 22 का है। 22 तक में विषम दिन कैसे हम निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके। कितना बचेगा, एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा, तो हमें क्या कर देना है, सोमवार प्लस 1। तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आप सभी लोग हमें जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर कैसा रहा, कितना एंजॉय किया आपने क्लास में। और इस